मूवी की शुरुआत में एक मुच्छड़ को दिखाते हैं जिसका नाम है थंडरलैग। ये सुनसान इलाके में हल्का होने जा रहा था, तभी इसने एक लेटर देखा जिसमें लिखा था कि उसे फेमस कुंफू मास्टर चार्ली वे को मारने के बदले अच्छा पैसा मिलेगा। थंडरलैग ने चार्ली वे की सुपारी मंजूर कर ली। वो फिर चार्ली के पास पहुंच गया और उसे बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। चार्ली ये सुनकर घबराया नहीं, बस उसके पैर कांपने लगे। उसने थंडरलैग को डबल पैसे ऑफर किए, लेकिन अपनी जबान से मुकरना थंडरलैग के असूलों के खिलाफ था। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। थंडरलैग ने मार मार के चार्ली की रेल बना दी। इसके बाद हमें कुंफू सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका उस्ताद वोंग चिलम फूकते हुए उन्हें देख रहा होता है। तभी उसे याद आया कि पास वाला ठेका बंद होने वाला है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को क्लास की जिम्मेदारी देकर संतरा लेने चला गया। असिस्टेंट खुद ही डेढ़ हड्डी था, वो भला इन्हें क्या कुंफू सिखाता, ऐसा फ्रेडी वोंग को लगता है। इसलिए वो असिस्टेंट को परेशान करने लगा। जब उसे पता चला कि ये बदमाशी फ्रेडी वोंग कर रहा है तो उसने फ्रेडी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम उस्ताद वोंग के बेटे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचोगे। असिस्टेंट ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे मुकाबले के लिए चुनौती दी। लड़ाई में फ्रेडी ने आसानी से असिस्टेंट की लंका लगा दी। उसी दिन फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ मार्केट में बैठा हुआ था, तभी उन्हें वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की दिखी। फ्रेडी फाटे मारने लगा कि वो लड़की को हक कर सकता है। फाटे मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। और उसने शर्त लगाई कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो तुम नालायकों को मुझे रात का खाना खिलाना पड़ेगा। वहाँ एक बास्केट में सांप रखे हुए थे। फ्रेडी ने उनमें से एक उठाकर लड़की के पास फेंक दिया, जिससे डरकर वो उससे चिपक गई। फ्रेडी इंजॉय ही कर रहा था, तभी लड़की की माँ आ गई। उसने फ्रेडी को अच्छे से धो धोकर मारा। लेडी का कुंफू नेक्स्ट लेवल था। लेडी लात तो ऐसे चला रही थी जैसे पिछले जन्म में गधी रही हो। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, ऐसा कह के फ्रेडी वहाँ से भाग गया। वापस जाते हुए उसने ली को देखा, जो गरीब आदमी से एक कीमती पत्थर खरीदता है पर उसे पत्थर की सही कीमत नहीं देता। और जब गरीब आदमी ने अपने हक का पैसा मांगा तो ली ने पैसा तो दिया ही नहीं, ऊपर से उसका पत्थर भी तोड़ दिया। फ्रेडी इंसाफ का रखवाला बन के वहाँ पर पहुँच गया। उसने ली पे अनजान औरत की पूरी भड़ास निकाल दी। ली तलवार से भी फ्रेडी का मुकाबला नहीं कर पाया। फ्रेडी ने उससे पैसे लेकर गरीब आदमी को दे दिए। जब इसके बाद भी ली नहीं माना तो फ्रेडी ने उसे अच्छे से प्रसाद दे दिया। फ्रेडी जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका बाप उसी औरत से बात कर रहा था जिससे कुछ देर पहले उसकी लड़ाई हुई थी। असल में ये औरत उस्ताद वोंग की दूर की बहन है, जो उससे दूर ही रहती है। उसकी बेटी भी यहाँ पर बैठी हुई थी। फ्रेडी ने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। जैसे उसके बाप को उसकी करतूतों के बारे में पता चला, वो फ्रेडी को मारने पे उतारू हो गया। तभी ली का खानदान वहाँ पर आ धमका। अपने बेटे की खस्ता हालत के बदले वो फ्रेडी को सज़ा दिलवाना चाहते थे। उस्ताद वोंग फ्रेडी को उनके सामने ही पीटने वाले थे, तभी बुआजी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ली परिवार को अपना बदला खुद लेना होगा। उसने ली परिवार को फ्रेडी के खिलाफ 10 अटैक करने को कहा, जिनके बदले फ्रेडी एक भी अटैक नहीं करेगा। फ्रेडी ने अच्छे से डिफेंस किया और 10 अटैक्स के बावजूद भी ली परिवार का बंदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ली परिवार के बंदे ने मुकाबला खत्म होने के बाद भी फ्रेडी पर हमला किया, जिसके जवाब में फ्रेडी ने उसका बिस्तर भी लगा दिया। ली परिवार वहाँ से उल्टे पैर हो लिए, पर उन्होंने वादा किया कि वे वोंग परिवार से इस सब का बदला ज़रूर लेंगे। उस्ताद वोंग ने अपने बेटे को सज़ा देने का फैसला किया। उसने फ्रेडी को ऐसी सज़ा दी जिसमें उसे घंटों ऐसी पोजीशन में रहना होगा जैसी पोजीशन में लोग बाग आमतौर पर मग्गा लेके बैठते हैं। उसके नीचे ब्रह्मास्त्र गड़ा हुआ था, जिसके डर से वो पोजीशन में बना रहा। तभी उसका नालायक दोस्त वहाँ पर आ गया और उसने उसे बैठने के लिए कुर्सी दे दी। उस्ताद वोंग ने वो कुर्सी देख ली। वोंग के हिसाब से फ्रेडी को अब एक ही इंसान सुधार सकता था, उस्ताद सोहाय। रात वाली सज़ा के दौरान फ्रेडी का दोस्त उसे बचाने आ गया। पता नहीं बचाने आया है कि उसकी कमर तोड़वाने। उसने फ्रेडी को उस्ताद सोहाय के बारे में बताया, जो कि बहुत खतरनाक गुरु थे। उसके दोस्त ने उसे उस्ताद सोहाय से इतना डरा दिया कि उसने यहाँ से भागने का ही फैसला कर लिया। अब जेब में अठन्नी नहीं और वो पहुँच गया रेस्टोरेंट में। वहाँ उसने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और दबा के खाने लगा। उसने सोचा कि वो खाने का बिल बूढ़े आदमी पे फाड़ देगा, पर ये बूढ़ा आदमी तो रेस्टोरेंट का मालिक निकला। इसके बाद फ्रेडी की जम के पिटाई हुई। तभी एक भिखारी ने उसकी मदद की। यही उस्ताद सोहाय थे। उस्ताद की मदद से वो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। फ्रेडी नहीं जानता था कि ये वही आदमी है जिसके डर से वो घर छोड़ के भाग गया था। जैसे ही उसे पता चला कि ये उस्ताद सोहाय है, वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। हालांकि उस्ताद ने उसे पकड़ लिया। फ्रेडी ने उससे लड़ने की कोशिश की,
पर सोहाई के ड्रंकुन कुंफू के सामने फ्रेडी का कुंफू ऐसा ही था जैसे यूपीएससी के सामने एसएससी एमटीएस का पेपर। सोहाई लड़के को घसीटते हुए अपनी झोपड़ी पे ले आया। पहली रात फ्रेडी ने भागने की कोशिश की, मगर उसका उस्ताद वाकई में उस्ताद था। उसने फ्रेडी का अंगूठा एक धागे से बांध रखा था ताकि वो भाग न सके। अगले दिन उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। उसे एक जार से पानी लेके दूसरे जार में डालना था। ट्रेनिंग से फ्रेडी की कमर टूट रही थी। जैसे ही उस्ताद की नज़र उस पे से हटी, दुर्घटना घटी। उसने डूबने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे ही सोहाई उसे बचाने आया, उसने धोखे से उस्ताद को ही अंदर खींच लिया और जार को बंद करके और फिर उस पे एक बड़ा सा पत्थर रख के वहां से भाग गया। इसने पत्थर तो हटाया नहीं। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पर अपनी पैंट सुखाने लगा। ये जगह वैसे तो किसी की नहीं थी, पर थंडरलैग इस जगह को अपने बाप की जागीर समझता था। उसने फ्रेडी को यहाँ से भागने के लिए कहा। फ्रेडी ने बालकपन में 2-4 बात कह दी, जैसे कि टांग उठा के मूतने से कोई जगह किसी के बाप की नहीं हो जाती। थंडरलैग की माजी सटक गई। उसने फ्रेडी को अच्छे से धो दिया, पर उसने फ्रेडी को मारा नहीं, क्योंकि इससे समाज में थंडरलैग की पोजीशन खराब हो सकती थी। इसके बजाय थंडरलैग ने उसकी खूब बेइज्जती की। उसके बाप को भला बुरा बोला और उसे अपने पैरों के बीच में से निकलने के लिए कहा। फ्रेडी की वैसे तो आए दिन बेइज्जती होती रहती थी, मगर उसकी इतनी तगड़ी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी। वो वहाँ से निकलने के बाद एक जगह बैठ के सब के बारे में सोचता रहा। बदले की आग में उसने फैसला किया कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। वो वापस अपने उस्ताद के पास गया। वेट अ मिनट, उस्ताद तो डूब गए थे, तो ये बाहर कैसे निकले, ये मैं मूवी के लास्ट में बताऊंगा। पहले तो उस्ताद ने थोड़े नखरे दिखाए, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने फ्रेडी को माफ़ कर दिया। अगले ही दिन से उसकी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू हो गई। सोहाई ने पहले तो उसकी कलाइयाँ मजबूत करी, इतनी मजबूत कर दी कि उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। इसके बाद उसने फ्रेडी से बाल्टियाँ भरवाई। जैसे ही सोहाई की आंख लगी तो फ्रेडी बड़ी चालाकी से अपने उस्ताद को धोखा देते हुए बोला कि काम हो गया उस्ताद। सोहाई ने उसे 2 कप और पकड़ा दिए बाल्टियाँ खाली करने के लिए। फ्रेडी बहुत तेज चल रहा था, अब इसको लेने के देने पड़ गए। उस्ताद ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि अब वो अपनी उंगलियों से अखरोट फोड़ सकता था। एक दिन फ्रेडी और उसका उस्ताद बस्ती में जुआ खेलने जाते हैं, क्योंकि दारू के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। सोहाई की नज़र बहुत तेज थी, जिसकी मदद से वो हर बार जीत रहे थे। तभी जुआरियों का सरदार वहाँ पर आ गया और उसने अपने सारे पैसे एक ही बैट पर लगा दिए। टकले ने चीटिंग करके जीतने की कोशिश की, मगर वो सोहाई की तेज नज़रों से बच नहीं पाया। पैसे देने के नाम पे टकला लड़ाई पे उतारू हो गया। उसने अपने सर की ताकत दिखाकर फ्रेडी को डराने की कोशिश की, लेकिन फ्रेडी उससे डरा नहीं। हालांकि टकला शुरू में उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में फ्रेडी के हाथ एक हथौड़ा लग गया, जिसकी मदद से उसने टकले की टाँट सुझा दी। इसके बाद सोहाई ने फ्रेडी को शराब लाने के लिए कहा। फ्रेडी ने पहले झिक्के खा लिया, बाद में जब पैसे कम पड़े तो उसने शराब में पानी मिला दिया। दूसरी तरफ सोहाई कमज़ोर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी शराब खत्म हो चुकी थी। तभी टकला सांड अपने साथ फेमस बैम्बू फाइटर को ले आया। बैम्बू फाइटर सोहाई पे भारी पड़ने लगा। तभी फ्रेडी वहाँ गया और उसने उस्ताद की तरफ बोतल फेंकी। शराब में पानी ही पानी भरा था। सोहाई ने मुंह से पानी तो ऐसे निकाल दिया जैसे उसने कभी पानी ही ना पिया हो। खून में अल्कोहल की कमी के कारण वो बैम्बू मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाया, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। उस रात उस्ताद ने फ्रेडी को बहुत डांटा। उसकी वजह से बैम्बू मास्टर उन्हें धोके चला गया। अगर वो रेस्टोरेंट में खाने पे पैसे बर्बाद ना करके दारू पे इन्वेस्ट करता तो आज उन्हें दुम दबा के ना भागना पड़ता। फ्रेडी ने जवाब में कहा कि अगर आपने मुझे ठीक से सिखाया होता तो मैं खुद ही उस बैम्बू मास्टर का बैम्बू उसके अंदर डाल देता। सोहाई ने उसे बताया कि मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग दी है ताकि तुम ड्रंकुन मास्टर की कला सीखने के लिए तैयार हो सको। सोहाई ने बताया कि अब तुम तैयार हो, इसी खुशी में लेट्स डांस। अगले ही दिन से उसने फ्रेडी को टॉप सीक्रेट कुंफू टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया। उसने दिन रात प्रैक्टिस करी, ऐसे ऐसे दाव सीखे जिनका मुकाबला सिर्फ उसका उस्ताद ही कर सकता था। दूसरी तरफ ली अपने आदमियों के साथ मिस्टर वोंग के घर पे आ धमका। ली जानना चाहता था कि मिस्टर वोंग गांव के लोगों को क्यों रोक रहे हैं ली को ज़मीन बेचने से। जब वोंग ने पूछा कि तुम उनकी ज़मीनें क्यों खरीदना चाहते हो, तो ली ने झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए बोला कि हमारा परिवार शापित है और उससे मुक्त होने के लिए हमें उस ज़मीन को खरीदना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उस ज़मीन के नीचे कोयला था, जिसे बेचकर ली प्रॉफिट कमाना चाहता था, और ये बात मिस्टर वोंग अच्छी तरह जानते थे। ली ने पोल पट्टी खुलने के बाद मिस्टर वोंग को 20% देने का वादा किया, लेकिन मिस्टर वोंग ठहरे असूलों वाले आदमी। उन्होंने इस ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया और ली और उसके आदमियों को वहां से फटकार लगाकर भगा दिया। इसके बाद थंडरलैग को दिखाते हैं,
जिसे ली की तरफ से मास्टर वोंग को मारने की सुपारी मिलती है। उसी दिन फ्रेडी सोहाई के लिए शराब लेकर जा रहा था, तभी उसे बैम्बू मास्टर दिखा। वो बैम्बू मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी फिरकी लेने लगा। पहले तो बैम्बू मास्टर उस पर कुछ भारी पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन शराब पीते ही उसके अंदर का असली कुंफू जाग गया। उसने बैम्बू मास्टर को बढ़िया करके धो दिया। इसके बाद उसने शराब के 2 वर्टिकल मटके और उठाए और वापस सोहाई की झोपड़ी में आ गया। वहां उसे उस्ताद नहीं दिखा तो बस एक लेटर जो उस्ताद उसके लिए छोड़ के गए थे। फ्रेडी, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब तुम वापस अपने पिता के पास लौट जाओ और उन्हें एक अच्छा बेटा बन के दिखाओ। दूसरी तरफ वोंग के ट्रेनिंग सेंटर में एक आदमी आया और उसने उस्ताद वोंग को बताया कि ली और उसके आदमी कोयला निकालने के लिए गांव वालों की जमीन खोद रहे हैं। मिस्टर वोंग भागे भागे उस जगह पर गए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था सिवाय थंडरलैग के। थंडरलैग ने उन्हें फाइट के लिए चैलेंज किया। उसने ये भी कहा कि आप एक महान कुंफू मास्टर हो और आपसे फाइट करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उस्ताद वोंग और थंडरलैग के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वोंग बुढ़ा गए थे, इसलिए थंडरलैग उन पर भारी पड़ रहा था। तभी फ्रेडी वहां पर पहुंच गया और उसने कहा कि मैं लड़ूंगा पिताजी की जगह। थंडरलैग भी लाइक, एक की कीमत के बदले 2 लोगों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, सो सैड। तभी उस्ताद सोहाई भी वहां पर आ गए। थंडरलैग सोहाई को देखकर थोड़ा झिझकने लगा, मगर सोहाई ने वादा किया कि मैं फाइट नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए तो मेरा चेला ही काफी है। फ्रेडी और थंडरलैग के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फ्रेडी ने उस्ताद से जो कुछ सीखा था वो सब इस लड़ाई में लगा दिया और आखिर में अखरोट फोड़ने वाली टेक्निक से थंडरलैग के अखरोट गर्दन तोड़ दी। बस यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। अच्छा, सोहाई उस वर्टिकल मटके में से बाहर कैसे निकला था, ये कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो परसों रात 9:30 बजे डलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और थोड़ा सा भी मज़ा आया